उसकी शुभ्रता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह सत्व से सात्विक गुणों से युक्त होता चला जाता है, और जब तक सत्व का विकार मनुष्य में ना हो तब तक वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। अर्थात जैसे ही मनुष्य के मन में सत्व गुण आ गया है, रजस नहीं रहा, तमस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहा, ऐसी स्थिति में वह महाप्रभु का सुजन हो जाता है, स्वजन हो जाता है। और जब महाप्रभु अपने इन सुजनों एवं स्वजनों से घिर जाते हैं, अर्थात इनके चारों तरफ सुजन और स्वजन होते हैं, तब महाप्रभु दारू ब्रह्म बन जाते हैं। और ऐसे पर ब्रह्म को देखने, एक दृष्टि से उनको चाहने और अपने आप को पवित्र कर लेने हेतु यहाँ पर भक्तों का समूह सा उमड़ पड़ा है। देखिए किस तरह से पीछे सेनापटा बंधा हुआ है, सुरक्षा हेतु कि महाप्रभु के श्री अंगों को सेनापटा बंधा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे महाप्रभु स्वयं बता रही हैं कि ये है सेनापटा, और उस सेनापटा से लगे हुए जो रेशम की डोरियां हैं उससे महाप्रभु को खींचकर अपने हिसाब से चलाने का भ्रम करता है मनुष्य। अपने हिसाब से अपने मनानुसार चलाने का अभिनय करता है भक्त। लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जब भक्त सर्वस्व समर्पण कर देता है और भक्ति के रस में संपूर्ण रंग जाता है, ईश्वर के रंग में संपूर्ण रंग जाता है, तब स्वयं लीला करते हुए महाप्रभु अपने आप को भक्तों के हाथों में सौंप देते हैं। ये भी उनकी ही इच्छा है, उनकी ही लीला है। मनुष्य भ्रम कर ले, अभिनय कर ले, लेकिन इच्छा उस ईश्वर की ही है। और इस प्रकार से ये अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर बाहर आते हैं एवं रथारूढ़ होते हैं। अब महाप्रभु अपने रथ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 4 माल से होते हुए वो रथ पर आसीन होंगे। तुलसी की मालाओं से सजे हुए हैं। ताहिया भक्तों ने निकाल लिया है कब कब, क्योंकि ताहिया का एक छोटा सा अंश भी मिल जाए तो अपने आप को समृद्ध, ऐश्वर्यवान और संपूर्ण सुखों से युक्त मानता है भक्त। महाप्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने मस्तक से, अपने श्रृंगार से जो तुलसी की मालाएं हैं वो भक्तों के हाथ में सौंपते चले जा रहे हैं। और जहां एक भक्त के हाथ में तुलसी के कुछ पत्थर भी आ जाते हैं तो वो उसे आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति जिसे अकेला नहीं चखा जा सकता। ये वो भोज्य पदार्थ कदापि नहीं है जिसे सबसे छिपाकर मनुष्य अकेले में खा ले और आनंदित हो जाए। भक्ति वह रस है जिसमें अपने आस पास सभी सुजनों स्वजनों को उस धारा प्रवाह में बहा ले जाना आवश्यक। ऐसा नहीं हुआ तो भक्ति की कोई सार्थकता ही नहीं है। वर्षा में भीग चुके हैं, नीतियों में देर हो चुकी है और महाप्रभु बाहर निकले हैं तो थोड़े से थके हुए भी लग रहे हैं। इसीलिए व्यजन सेवा हो रही है और चामर सेवा हो रही है कि कहीं महाप्रभु को थकान महसूस न हो। हर एक भक्त अपने हिसाब से सेवा कर रहा है। हालांकि ये सेवाएं हर कोई नहीं कर सकता। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति में 36 नियोग, पहला मूर्ति है कि दूसरा मूर्ति? 36 प्रकार की सेवाएं और सेवक। तुम लोग जब देखे मूर्ति यही मूर्ति थी? सेवा है? हर एक पूरी का के लिए बंधी हुई।
कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई दूसरे सेवायत की सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता या उसे ग्रहण नहीं कर सकता। जिस सेवा के लिए जो बना है वही सेवा वो भक्त करे, और ये सेवा परंपरानुगत रूप से, आनुवांशिक रूप से, पारिवारिक रूप से चली आती है, और ये सेवाएं परिवार में अगली पीढ़ी को जो है संपत्ति के रूप में सौंप दिया जाता है। ये विशेषता होती है। तो यहाँ जो अलग चावल की सेवा हो रही है, इसके लिए भी विशिष्ट सेवायत है। और यहाँ पे देखिए चारमाल पर धीरे धीरे महाप्रभु रथारूढ़ हो रहे हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है, कितना ही सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है इस जन समुद्र में जो भक्ति की नौका है उसके खेवैया यदि कोई है तो महाप्रभु है, और वो क्या भेजा है क्या? के भीतर के भक्ति उनकी नाव को खेते हुए परम पद की ओर लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये भक्त रास्ता क्यों नहीं बना रहे, लेकिन उनके समक्ष आने का उनकी दृष्टि अपने ऊपर ले ले, उनकी दो आंखें अपने ऊपर पड़ जाए, और यहाँ पे हर एक भक्त परीक्षा ले रहा है, और धीरे धीरे करके वे अपने भक्तों के सहारे, अब जो भक्तों को सहारा देते वो आज भक्तों के सहारे रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं, और भक्त अभिनय कर रहा है कि देखा तुम मेरे हाथ से बंधी, ये मेरे हाथ में तुम्हारी डोर है, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें दिला सकता हूँ। और 40 और 70 रुपया छोड़ते भी और कहते हैं ना, वो सिर्फ भक्ति भाव के रंगे, और जैसा भाव ले जाता है वहाँ चावल वाला थाली लाओ, दिन देती हूँ, देख लेती हूँ, तोड़ के रख देते हैं, ऐसे रखेंगे खराब हो उसके जाएगा। समक्ष हाँ, ये में पका देंगे। उनके भक्त उनका भक्त। तो चलिए हम सब ये उसी भक्ति भाव महाप्रभु के समक्ष पेड़ लगाते हैं, और कहते हैं फिर किसी का देखो महाप्रभु ताकि हमारे मन में जाए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय। वही करते हैं, आधा पोहा जो है कल वो कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हाँ, जैसे सीढ़ियाँ तोड़ के ले गई थी, अच्छा लग रहा था। हाँ, कैसा नहीं? बिना आपको बताए मॉड्यूल मैनेजर सारे ऑर्डर जीरा 20 होगा या 20 से ज्यादा का होगा, ये 40-50 का होगा। 140 servitors, not temple servitors, but coming from different monasteries of different orders. They are there to do the fitting service because it is immediately and let there be no discomfort on the part of the body or the lords. This is how ये the Lord body is right. ओ मालूम है, Behind फल्ली। the body of the Lord, there are the servitors of Vaikuntha order. They are pushing the Lord on the next step. उससे अच्छा कम खर्च में वो ऐसी कर One देंगे, has to अब पोहा कर देंगे, understand खाने and लग जाएगा। experience. One has to understand and experience how this connection between the servitors and the Lord is being celebrated. This is the connection. हाँ, पुणे में हम लोग This is क्या the बोलते हैं, relation यही खाते that थे is being साथ celebrated में। here. खाना खाने Everything नहीं that जाते happens in the temple, in the 12th temple, किसी को खा लेके थे,
क्या बोलते हैं हाँ कद्दू लेकर के खा लेते थे पोहा और In the 12 कद्दू चार चार दाना months of उसमें the डाल करके और What पानी is पी it? लेकर फिर मस्त हो 24 जाते 24 occasions of हाँ। celebration. The Yatra. वो है घी वाला बत्ती है It is called Rath Yatra. कौन दिया? Yatra means, हाँ वहाँ जलाने के लिए लेकिन जलाता नहीं है and the second, it is a celebration. Yatra means a celebration. When the celebration is done in a very big magnitude, it is called Yatra. And this is how the Yatra is being celebrated. The servitors, who are allowed, only these servitors, Prajapati servitors, who are allowed just for 1 month in a year, calendar year, they are lending their services. Rather, they celebrate their love with the Lord. ठंडी तो ठीक है कुछ So नहीं this is हुआ how the divine play is going on. And this is a खाली sight वही to जो be चूल्हे लोग understood. खाए हैं This is a sight to उसी be का seen छिलका and बचा है experienced. Very magical. Care brought by different monasteries and different monks. And taking a अचार bit नहीं of खोला था those क्या? Bulibasi leaves. छिलका छिलका तो है